चलो यार, इस वीडियो के अंदर हम लोग करते हैं क्यू की इम्प्लीमेंटेशन। क्यू की थ्योरी जो भी थी हम लोगों ने पिछले वीडियो के अंदर कंप्लीट कर लिया था। क्यू इंपॉर्टेंट है ये भी हम लोगों ने समझ लिया था। क्यू के एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे क्यू यूज़ होते हैं, तो वो सब चीज़ हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो के अंदर इंपॉर्टेंट है कि इम्प्लीमेंटेशन हम लोग सीखेंगे, और इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। हम लोग जो एल्गोरिथम्स है वो खुद बनाने कोशिश करेंगे, खुद बनाए। एंड अगर आप थ्योरी समझते हो, कॉन्सेप्ट समझते हो, तो आप एक बार जरूर से ट्राई करिए एल्गोरिथम्स को खुद लिखने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया था क्यू होता क्या है, फ्रंट, रियर, कैसे इंसर्ट होगा, कैसे डिलीट होगा, एवरीथिंग सब चीज़ मैंने बताया था। अलग अलग टाइप्स भी हमने समझाया था कि एक सिंपल क्यू है, देन सर्कुलर क्यू है, प्रायोरिटी क्यू है, ये सब चीज़ हम लोगों ने समझा था। चलो भाई, इस वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं और हम लोग अब इंप्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले सिंपल क्यू इंप्लीमेंट करते हैं, उसके बाद हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं सर्कुलर क्यू। सब चीज़ मैं आपको साथ में बताता भी चलूँगा, मतलब इम्प्लीमेंटेशन के दौरान भी जो भी कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होगी वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो ये वाला टॉपिक अच्छे से कवर करिए, क्योंकि ऑलमोस्ट इंटरव्यू वगैरह में ये पूछा जाएगा आपसे। चलो भाई, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यार, अभी तक आपने ये सारी सीरीज़ नहीं देखी, ये सारी वीडियोस नहीं देखी सीरीज़ की, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, जाके आप देख लो। बहुत तगड़ी तगड़ी वीडियोस है। तो सबसे पहले हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं यहाँ पे सिंपल क्यू। सिंपल क्यू में हम जो इंसर्शन करेंगे वो एक एंड से करेंगे और डिलीशन भी एक एंड से करेंगे। इंसर्शन ऑपरेशन को बोलते हैं इन क्यू, जैसे मैंने आपको बताया था इन क्यू करेंगे, एंड डी क्यू मतलब डिलीशन। तो हम दो पॉइंटर्स में मेंटेन करेंगे, एक होगा रियर और एक होगा फ्रंट। ठीक है। सो लेट सपोज अगर हम इस तरफ से इंसर्शन कर रहे हैं, मतलब अगर हम इधर से इंसर्ट कर रहे हैं डेटा को, तो हम इसको रियर मानेंगे, मतलब रियर से ही डेटा इंसर्ट होगा। और इधर से डिलीट कर रहे हैं तो हम इसको फ्रंट मानेंगे। ठीक है, ऐसे आप अज्यूम कर लीजिए। एंड दो पॉइंटर्स या दो वेरिएबल्स ट्रैक करने के लिए होंगे, एक रियर होगा और एक फ्रंट होगा। एग्जैक्टली। चलो भाई, इंप्लीमेंट करते हैं। हम लोग आते हैं यहाँ पे। अच्छा, एक चीज़ और है, जब भी आप डेटा को इन क्यू करोगे, मतलब इंसर्ट करोगे, तो आपको देखना है कि क्यू भरी तो नहीं है। कभी भी कोई भी डेटा से करो, अगर आपको इंसर्ट करना है तो आपको यही चेक करना है कि क्यू भरी तो नहीं है। अगर भरी है तो आपको इंसर्ट नहीं करना, फिर फुल दिखा देना। अगर डिलीशन ऑपरेशन है तो एक बार चेक करना है कि वो कहीं ब्लैंक तो नहीं है, क्योंकि भाई एक बार ब्लैंक है तो आप डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है। सो ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे पास जावा का प्रोग्राम है, एंड ये मेन मेथड है। मेन मेथड को हम हटा देते हैं भाई। ठीक है, यहाँ पे हम अपना एक्चुअल कोड लिखेंगे, एंड यहाँ पे हम बना लेते हैं सबसे पहले नोड। यहाँ पे लिंक लिस्ट यूज़ नहीं कर रहे तो नोड बनाने की जरूरत नहीं, एरे यूज़ कर लेंगे डायरेक्टली। तो हम यहाँ पे एक क्लास बना लेते हैं जिसका नाम सिंपल क्यू डाल दो, सिंपल क्यू, क्योंकि हम लोग सिंपल क्यू यूज़ करने वाले हैं। तो हम सिंपल क्यू, ठीक है। एंड इस क्लास के अंदर क्यू को बनाने के लिए क्या क्या पॉइंटर्स या क्या क्या वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहले एरे होगी, और एरे मतलब ऑब्वियस सी बात है, इस एरे के अंदर एक्चुअल आपका डेटा होगा, तो आप इस वेरिएबल का नाम क्यू रख सकते हो। ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक वेरिएबल होगा, ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास इंटीजर फ्रंट होगा। हाँ, फ्रंट होगा। फ्रंट क्या मेंटेन करेगा, आपका डिलीशन। ठीक है, फ्रंट की हेल्प से डिलीट होगा, तो ये ट्रैक करेगा कि आपको कहाँ से डिलीट करना है, क्यों अभी खाली तो नहीं होगा, ये सब चीज़ ये फ्रंट ट्रैक करेगा। बाकी इंसर्ट करने के लिए हमारे पास होगा यहाँ पे रियर। आप पूरा रियर भी लिख सकते हो, या फिर आप एफ और आर भी यूज़ कर सकते हो, आपकी मर्जी। उसके बाद एक चीज़ और लेते हैं यहाँ पे, कैपेसिटी लेते हैं कि एक्चुअल इस क्यू की या इस सिंपल क्यू की कितनी कैपेसिटी होने वाली। ठीक है, मतलब कितनी, ये जो साइज़, ये जो एरे बनाओगे वो कितने साइज़ की एरे होगी। तो ये चार हमने वेरिएबल्स ले लिए। अगर आप चाहो तो कमेंट लिख सकते हो यहाँ पे, इफ़ यू वांट, तो आप इनको मेंटेन करने के लिए आप यहाँ पे कमेंट्स को लिख सकते हो कि ये एरे है आपकी टू स्टोर डेटा। इसी तरह आप सब मेंटेन करिए, बट मैंने आपको बता दिया, तो अलग से हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते। अब जब भी आप क्यू को यूज़ करोगे, तो यूज़ करने से पहले ऑब्वियस बात इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पे कंस्ट्रक्टर पब्लिक सिंपल क्यू, और सिंपल क्यू में ले लेंगे भाई इसकी कैपेसिटी। कैपेसिटी ले लो कि भाई कितने कैपेसिटी के आप बना रहे हो अपनी क्यू, एंड जैसे ही कैपेसिटी मिलेगी हम दिस डॉट कैपेसिटी में डाल देंगे कैपेसिटी। परफेक्ट। और ऑब्वियसली बात, दिस डॉट क्यू में हम बना देंगे एक एरे जो कि न्यू इंटीजर ऑफ दिस डॉट कैपेसिटी। कैपेसिटी डायरेक्टली भी लिख सकते हो और दिस डॉट कैपेसिटी भी लिख सकते हो, ये आपकी मर्जी है। ठीक है। उसके बाद अभी जब इनिशियली क्यू आपकी क्रिएट हो रही है तो उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब हमारा दिस डॉट फ्रंट आपका 0 पे, और ठीक है, दिस डॉट फ्रंट 0 पे भी कर सकते हो, और इसको -1 से भी मेंटेन कर सकते हो, 0 से मेंटेन कर सकते हो। एंड दिस डॉट रियर आपका अभी -1 पे। ठीक है, -1 पे। तो इसका सिंपल सा मतलब होता है कि अभी आप डिलीट नहीं कर सकते, 0 पे। ठीक है। एंड रियर -1 है, मतलब अभी आप इंसर्ट कर सकते हो, ब्लैंक है आपकी। तो इस हिसाब से मेंटेन करेंगे। अब इसका दोनों का यूज़ होगा, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने 5 पास किया यहाँ पे हमने 5 पास किया, तो 5 साइज़ की एरे बन गई यहाँ पे। आप देखो
ये जो बन गई हमारी जो एरे बन गई वो 5 साइज़ की बन गई, ठीक है। दैट मीन्स 0 1, यहाँ पे 1 क्यों लिख रहा हूँ मैं, 1 देन 2 देन 3 एंड 4। तो ये आपने कैपेसिटी इसकी 5 पास की। तो इसमें हमने क्या किया, अभी फ्रंट को 0 कर दिया, मतलब फ्रंट को यहाँ रखा है, एंड रियर को -1 पे, मतलब यहाँ पे रखा है, 0 के बाद -1 पे यहाँ रखा है। ऑब्वियस बात है क्योंकि अभी कोई एलिमेंट नहीं है, एलिमेंट होगा तो ये फ्रंट ये रियर आगे बढ़ेगा, और फिर फ्रंट की हेल्प से हम लोग इसको मूव कर सकते हैं, मतलब रिमूव कर सकते हैं। तो रिमूव करने के लिए ये वाला पॉइंटर यूज़ होगा, और इंसर्ट करने के लिए रियर वाला पॉइंटर यूज़ होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अभी जब आप इंसर्ट करोगे तो समझ जाओगे। तो सबसे पहले हम इन क्यू के लिए बनाते हैं, एन क्यू बनाते हैं, मतलब हम इंसर्ट वाला बनाते हैं मेथड यहाँ पे, ठीक है। सो इंसर्ट वाला बनाते हैं, ठीक है। इंसर्ट डेटा एट रियर, ठीक है। अभी तो रियर ही करना है सिंपल में, जिसको हम बोलेंगे ऑपरेशन कौन सा है, इन क्यू। तो बनाएंगे पब्लिक वॉइड इन क्यू, और ऑब्वियस बात हमें डेटा मिलेगा। एंड यहाँ पे सबसे पहले चेक करेंगे कहीं क्यू ऑलरेडी भर तो नहीं गई। तो हम कहेंगे अगर हमारे रियर जो है, रियर वाला जो पॉइंटर है वो बराबर हो गया कैपेसिटी एंड -1, कैपेसिटी -1 मतलब रियर अगर लास्ट में पहुँच गया, तो ऑब्वियस बात हमारी क्यू क्या हो चुकी है, भर चुकी है। तो हम लिखेंगे क्यू इज़ फुल, एस आउट, एंड लिख देंगे क्यू इज़ फुल। हाँ, बाकी क्यू फुल हो चुकी है, और आप यहाँ से आप रिटर्न कर लो। अब थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझाता हूँ, भरी कब होगी क्यू, जब ये रियर जो है, ये रियर बढ़ते बढ़ते यहाँ से रियर आपका यहाँ पहुँच जाएगा लास्ट। तो कैपेसिटी आपकी 5 है, तो 5 -1 मतलब 4। तो जब ये R बराबर हो जाएगा C -1 मतलब कैपेसिटी -1, तो आपकी क्यू भर गई। ये वाली कंडीशन हम लोगों ने यहाँ पे लगा रखी है, ये देखो ये वाली कंडीशन यहाँ लगा रखी है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, सो इन दिस केस हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल सी बात है, हम रियर को कर देंगे ++, मतलब रियर को एक आगे बढ़ाएंगे, और अपने क्यू में रियर पे डाल देंगे अपना डेटा, एज सिंपल दैट। एंड आप यहाँ पर लिख सकते हो कि डेटा इज इंसर्टेड, ठीक है। सो हम कहेंगे पहले डेटा दिस इज इंसर्टेड इनटू क्यू, एज सिंपल एज दैट। तो सिंपल सा मतलब होता है, अगर हमारी क्यू भरी नहीं है तो हमें ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी। ऑब्वियस सी बात है, ये सब चीज़ का कोई मतलब नहीं, क्यू भरी नहीं है तो इस कंडीशन का कोई सेंस नहीं बनता। तो कहीं भी है रियर, ऑब्वियस बात कहीं भी अगर रियर है तो सिंपल हम क्या करेंगे, रियर को एक आगे बढ़ाएंगे, मतलब अगर -1 पे तो 0 पे लाएंगे, और एरे ऑफ 0 मतलब इन या क्यू ऑफ रियर मतलब क्यू ऑफ 0 पे हम यहाँ पे एलिमेंट डाल देंगे, जो भी आपको एलिमेंट डालना है 50 आ जाएगा। सब एज सिंपल है, बहुत सिंपल है, ठीक है। सिंपल अगर हमारा रियर की वैल्यू यहाँ होती और आप इंसर्ट कर रहे हो, तो सिंपल ये वाला पोजीशन ऑलरेडी भरा है, ये भी भरा है, तो हम क्या करेंगे, रियर को एक बढ़ाएंगे, मतलब रियर की वैल्यू अब 3 होगी, और एरे ऑफ 3 मतलब क्यू ऑफ 3, और डेटा आपका यहाँ पे आ जाएगा, जो भी आप डाल रहे हो 150, जो भी आप डाल रहे हो यहाँ पे आ जाएगा 100। तो ऐसे रियर हम बढ़ाते जाएंगे और रियर पे हम वैल्यू डालते जाएंगे, एज सिंपल एज दैट। तो हमारा इनक्यू हो चुका, ये इनक्यू हो रहा है किसके, रियर एंड से, मतलब जिसमें इंसर्ट होना चाहिए जिस एंड से, वो तो सी एंड से हो रहा है। अब बात करते हैं कि हमें डिलीट रिमूव डी क्यू, तो डी क्यू हम फ्रंट एंड से करेंगे, डी क्यू हम क्या करेंगे, फ्रंट एंड से करेंगे, और डी क्यू मीन्स रिमूव द एलिमेंट एंड सिंपली पब्लिक। एंड हम डी क्यू के लिए आप डी क्यू मैथड बना सकते हो, जैसे एन क्यू हम लोगों ने बनाया था, आप डी क्यू मैथड का नाम रखते हो डी क्यू, ठीक है। सो अब उस एलिमेंट को हमें रिटर्न करना है, जिसे डी क्यू भी करना है, उसको रिटर्न भी करना है और हटाना भी है। तो सबसे पहले जब भी मैंने बताया कि आप डी क्यू करिए, मतलब एलिमेंट्स हटाइए अपने एरे से, तो आप पहले चेक करिए कहीं ब्लैंक एरे ब्लैंक तो नहीं है। अगर एरे ब्लैंक है तो फिर डी क्यू करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो सिंपली एरे ब्लैंक कब होगा, जब हमारा फ्रंट कभी भी बड़ा हो गया रियर से। अब इस कंडीशन को भी समझिएगा, कभी भी हमारा फ्रंट रियर से बड़ा हो गया तो एरे ब्लैंक ही होगी। मैं बताता हूँ कैसे। पहले आप यहाँ पे मैसेज दे दीजिए, ठीक है, क्यू इज़ एम्प्टी, एंड आप सिंपली -1 को रिटर्न कर दीजिए यहाँ से। अब ऐसा कैसे होगा, ये समझो बात को। ऐसे होगा जैसे फॉर एग्जांपल आपने 2 एलिमेंट्स या आपने 3 एलिमेंट्स 4 एलिमेंट मान लो डाल दिए, 50, 10, 9 और 100, और भैया आपका रियर यहाँ पे और फ्रंट यहाँ पे, फ्रंट यहीं पे। अब क्या होगा, फ्रंट 0 पे इसलिए
क्योंकि हम यहाँ से डिलीट करना स्टार्ट करेंगे, तो जैसे आप डिलीट करोगे तो फ्रंट इस बार एक आगे बढ़ जाएगा। इसका मतलब एलिमेंट जो है वो सिर्फ फ्रंट और रियर के बीच में ही है सारे एलिमेंट, समझ गए? दैट मीन्स एक डिलीट हो गया, इसका मतलब फ्रंट अब यहाँ पे आ चुका है, फ्रंट अब यहाँ पे आ चुका है। अब 10 को डिलीट करना है तो हम फिर क्या करेंगे, फ्रंट को आगे बढ़ा देंगे, तो ये भी डिलीट हो जाएगा, फ्रंट अब आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो पीछे से हम डिलीट करते आ रहे हैं और आगे से हम रियर की हेल्प से इंसर्ट करते जा रहे हैं। अब जैसे 9 डिलीट करना है तो हम क्या करेंगे, F को आगे बढ़ा देंगे, मतलब F को यहाँ कर देंगे, तो हमारा 9 भी डिलीट हो गया। R और F बराबर हैं, इसका मतलब अभी एक एलिमेंट है। अब इसको भी डिलीट करना है तो हम इसको भी इस एलिमेंट को डिलीट करने के लिए हम फ्रंट इसके भी आगे कर देंगे। इसका मतलब जब भी फ्रंट रियर से बड़ा हो जाएगा, ठीक है, जब भी फ्रंट रियर से बड़ा हो जाएगा, इसका मतलब आप एक तरफ से तो भरते आए थे बट दूसरी तरफ से आप डिलीट करते हुए भी आ चुके हो, और इस केस में आपकी क्यू क्या हो चुकी है, एम्प्टी हो चुकी है, एम्प्टी हो चुकी है। सो दिस इज एक्चुअल द लॉजिक आप कैसे कर रहे हैं। अब ये जो सिंपल क्यू, इसकी प्रॉब्लम यही है कि अब यहाँ पे तो एम्प्टी है, बट जो पीछे से आप डिलीट करते हुए आगे उस एलिमेंट को पे दोबारा आप नहीं जा सकते, तो फिर वो परफॉर्मेंस एफिशिएंट नहीं होता है। एंड अगर ऐसा नहीं है, मतलब भरी नहीं है, तो सिंपल आपको क्या करना है, फ्रंट को प्लस प्लस करेंगे हम सिंपली, या फ्रंट पे सिंपली आप वही फ्रंट को एक आगे बढ़ाएंगे, तो फ्रंट को हम क्या कर देंगे, फ्रंट को प्लस प्लस कर दो एंड बस डेटा आप निकाल लो, या पहले डेटा निकाल लो तब प्लस प्लस करो, तो हम कहेंगे इंटीजर डेटा जो आपको डिलीट करना है, एंड ये मिलेगा आपको क्यू ऑफ फ्रंट पे, एंड देन आप इसको ऑब्वियसली बात है, डेटा हमारे पास आ चुका तो डेटा को हम यहाँ से रिटर्न कर सकते हैं, एंड फ्रंट को एक हम क्या करेंगे, आगे बढ़ा देंगे, as सिंपल दैट, तो फ्रंट हमारा बढ़ जाएगा। यस, सो ये हमारा डी क्यू हो गया, मतलब डिलीट करने वाला ऑपरेशन, और ये हमारा इनक्यू हो गया, मतलब इंसर्ट करने वाला ऑपरेशन। तो इस तरह से अगर आप समझ के करते हो तो आप अच्छे से कर ले जाओगे, अदरवाइज फिर दिक्कत होगी। इसी तरह हमारे पास एक पीक ऑपरेशन होता है, मतलब हमें लास्ट एलिमेंट निकालना तो है बट डिलीट नहीं करना है, फ्रंट वाला, तो सिंपल है। फिर हम यहाँ पे एग्जैक्टली वैसे बनाएंगे, इंटीजर पीक, एंड हम चेक करेंगे इफ फ्रंट इज ग्रेटर देन रियर, मतलब एम्प्टी वाली कंडीशन है, साउट क्यू इज एम्प्टी, क्यू इज एम्प्टी, एंड हम कर देंगे यहाँ से रिटर्न -1। अगर ऐसा नहीं है तो हम फ्रंट वाली वैल्यू बस रिटर्न कर देंगे और हमारा काम हो जाएगा, तो हमें कुछ करना नहीं है, तो हम यहाँ डायरेक्टली क्यू ऑफ फ्रंट को रिटर्न कर देंगे, एज सिंपल एज दैट, बस हमारा काम हो चुका है एंड सारे ऑपरेशंस हो चुके हैं। एक डिस्प्ले, सारे एलिमेंट्स को अगर डिस्प्ले करना है तो हम एक डिस्प्ले वाला भी बना लेते हैं मेथड, डिस्प्ले जितने भी एलिमेंट्स हैं, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले। और कैसे बनाएंगे, पहले चेक करेंगे मतलब एम्प्टी तो नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है एक हमारे पास इस एम्प्टी होना चाहिए, तो एम्प्टी डायरेक्टली भी आप चेक कर सकते हो। अगर हमारा इन फ्यूचर फ्रंट रियर से बड़ा हो गया, इसका मतलब हमारी क्यू एम्प्टी है, तो आप कुछ डिस्प्ले कैसे करोगे, तो यहाँ पे क्यू इस एम्प्टी डाल देंगे हम, कुछ डिस्प्ले नहीं कर सकते हो और रिटर्न कर दोगे, सिंपल। अगर ऐसा नहीं तो हमें डिस्प्ले करना, और डिस्प्ले करने के लिए हम एलिमेंट्स को डिस्प्ले कर सकते हैं, आप उल्टा भी कर सकते हो, सीधा भी कर सकते हो, मतलब कहने का मतलब आप फ्रंट से रियर भी आ सकते हो, रियर से फ्रंट भी जा सकते हो। तो अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं फ्रंट से रियर प्रिंट करता हूँ, ठीक है। तो सिंपली हम यहाँ पे एक लूप लगाएंगे, फॉर इंटीजर आई इज इक्वल टू फ्रंट से चलेंगे और आई इज़ लेस देन इक्वल टू रियर तक चलेंगे, और आई को प्लस प्लस कर देंगे, एंड हम एस आउट करेंगे, और एस आउट में हम क्यू ऑफ आई प्रिंट करेंगे, एंड देन टैब स्पेस प्रिंट करेंगे, एंड फाइनली यहाँ पे हम लाइन चेंज कर दें। सो ये हमारा प्रिंट हो जाएगा। अब इसको चेक करते हैं ज़रा, ये सारे ऑपरेशंस तगड़े चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। ओके, एक मेथड अगर आप चाहो अलग से बना लो कि क्यू हमारी ब्लैंक है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए, तो आ जाओ भाई मेन के अंदर, एंड यहाँ पे बना लो अपना ऑब्जेक्ट, सिंपल क्यू का एक ऑब्जेक्ट बना लो, न्यू सिंपल क्यू। और मैं कहूँगा सिंपल क्यू के अंदर हम 5 एलिमेंट्स रखेंगे, कैपेसिटी 5 की होगी, एंड एक वेरिएबल बना लो उसके लिए सिंपल क्यू। मैं कहूँगा सिंपल क्यू डॉट इन क्यू करते हैं एक एलिमेंट्स 200, और फिर सिंपल क्यू डॉट एन क्यू करते हैं हम 300, एंड देन हम डिस्प्ले करते हैं ज़रा सिंपल क्यू डॉट डिस्प्ले। अब अगर मैं रन करता हूँ इसको, सो हमारे 200-300 प्रिंट होना चाहिए, यस 200-300 प्रिंट हो रहा है। उसके बाद भी हम और भी एलिमेंट्स इनक्यू कर सकते हैं, डिस्प्ले नहीं हम इनक्यू करेंगे, सपोज़ हम यहाँ पे 50, एंड फिर से अगर हम यहाँ पे सिंपल क्यू डॉट डिस्प्ले करते हैं, सो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 200, 350। तो 3 एलिमेंट्स हमने
एन क्यू कर दिए। अब अगर मुझे डी क्यू कर रहा है तो हम सिंपल क्यू डॉट डी क्यू करेंगे। डी क्यू करने पे हम यहाँ पे एस आउट भी कर देते हैं, डिलीटेड कौन सा एलिमेंट जो हमारा डी क्यू हो रहा है, सिंपल क्यू डॉट डी क्यू। एंड डी क्यू के बाद अगर मैं सिंपल क्यू के सारे एलिमेंट को डिस्प्ले करूं तो आप देखोगे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पे ये देखो, तो अब देखो 200 था, 300 था और 500 था। तो यहाँ पे समझो बात को, जब भी डेटा हम इंसर्ट कर रहे हैं तो हम डेटा को इस तरफ से इंसर्ट कर रहे हैं अपने रियर एंड से, और जब भी डिलीट करेंगे तो हम डेटा इधर से डिलीट हुआ, मतलब 200 डिलीट हो गया, 350 बचा यहाँ पे। अब जब डिलीट करेंगे तो 300 डिलीट होगा। लेकिन होगा क्या, प्रॉब्लम इसमें ये कि अगर मैं यहाँ पे इंसर्ट करता जाऊँ, जैसे फॉर एग्जांपल सिंपल क्यू डॉट हमने एन क्यू कर दिया यहाँ पे 10 एंड सिंपल क्यू डॉट एन क्यू कर दिया हमने यहाँ पे 15 एंड देन मैं यहाँ पे डिस्प्ले करता हूँ सिंपल क्यू डॉट डिस्प्ले। अब प्रॉब्लम आप समझिएगा बात को, सिंपल क्यू डॉट डिस्प्ले एंड अगर मैं यहाँ पे रीरन करूँ तो आप देखोगे यस हमारे पास 300 आ गया, 550 आ गया, 10 आ गया, 15 आ गया, तो 4 एलिमेंट आ गए। एक को मैंने डिलीट कर दिया था, लेकिन अब अकॉर्डिंग टू द साइज या कैपेसिटी हमने 5 दे रखी है, अभी हमारे पास 4 एलिमेंट हैं, एक मैं डिलीट कर चुका हूँ। बट सिंपल क्योंकि प्रॉब्लम पता क्या है, अभी हमारे पास अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट की 5 कैपेसिटी थी, एक डिलीट कर चुके तो एक खाली होनी चाहिए ना। दैट मीन्स अगर मैं इंसर्ट करूँ तो आ जानी चाहिए। बट प्रॉब्लम इसकी यही है कि अगर मैं अब इंसर्ट करने की कोशिश करूँगा ना, इन क्यू करने की कोशिश करूँगा 100, अब प्रॉब्लम आएगी कि ये हमारी क्यू फुल आएगी। यस, क्यू इज़ फुल, क्योंकि राइट साइड से या रियर एंड से अब जगह नहीं है। आप डिलीट करो, फ्रंट एंड से कर रहे हो, दैट मीन्स स्पेस यहाँ पे यूटिलाइज नहीं हो पा रहा अच्छे से। बात को समझ गया आई थिंक। तो इस तरह से हम सिंपल क्यू की इंप्लीमेंटेशन करते हैं। अब इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें हम लोग सर्कुलर क्यू को इंप्लीमेंटेशन करेंगे, जिसमें अगर इस तरफ जगह नहीं होती है, अगर इन केस राइट साइड जगह नहीं होती तो ये रियर घूम के फर्स्ट पे चला जाएगा, मतलब पहले वाले स्टार्टिंग से फ्रंट एंड से जो आप डिलीट करते हो उन स्पेस को ये अच्छे से यूटिलाइज कर पाएगा। इसको हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और बहुत इंटरेस्टिंग है। अब आप लोग के लिए असाइनमेंट ये है कि भाई आप इसकी ये जो मेनू ड्रिवन प्रोग्राम आप लोग बनाइएगा, जो हमने सारे ऑपरेशंस किए, एक तगड़ा सा मेनू ड्रिवन प्रोग्राम बनाइए जहाँ पे यूज़र ऑप्शंस को चूज़ करके एलिमेंट्स को ऐड कर सकता है, डिलीट कर सकता है। ओके, और हाँ यार, इस वीडियो का लाइक एम रखते हैं 1000 लाइक, कमेंट एम रखते हैं 100 कमेंट, फटाफट कराइए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। चलो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।